Good morning, students. Today we will study class 10th English first flight prose chapter number 5, the 100 dresses first. Okay, it is the remaining part of this chapter. Open your book. Now begin. Note that she felt sorry for Venda. यानी ऐसा नहीं था कि उसे वेंडा के लिए कोई अफसोस नहीं था. Exactly, she would never have paid any attention to Venda. यानी यदि पैगी ने यह पोशाकों वाला खेल शुरू ना किया होता तो वेंडा उस पर ध्यान नहीं देती. टू वेंडा इफ पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम. बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन द नेक ऑन हर नेक्स्ट. लेकिन यदि पैगी और अन्य अगली बार उसे प्रारंभ करे तो शी वाजंट पुअर एज वेंडा. यानी जो मैडी थी वो इतनी गरीब नहीं थी जितनी की वेंडा, लेकिन वो भी गरीब थी. परहैप्स बट शी वाज पुअर. शायद वह बहुत गरीब थी. ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड ए 100 ड्रेसेस. निसंदेह यह कहने की अपेक्षा की उसके पास 100 पोशाकें हैं, उसमें ज़्यादा ज्ञान नहीं था. स्टिल शी वुड नॉट लाइक टू फॉर देम टू बिगिन टू हर. और वह यह भी नहीं चाहती थी कि वह उसे आरंभ करे. शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रोस्की. और वो चाहती थी कि पैगी जो है वेंडा पेट्रोस्की को परेशान या तंग ना करे. टुडे इवन तो दे हैड बीन लेट टू स्कूल. आज जो थी वे स्कूल जाने के लिए लेट हो रही थी. मैडी वॉज ग्लेड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वेंडा. मैडी आज बहुत खुश थी क्योंकि उन्होंने उसका मजाक नहीं बनाया था. शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडली. और जो मैडी थी वो अपने बेमन से अपने अर्थमेटिक यानी अंकगणित की जो सवाल थे उसको हल कर रही थी प्रॉब्लम को. 8 टाइम्स 8 दैट सी. आओ देखें. शी हैड टू नर्व टू राइट पैगी टू नोट. तो वो चाहती थी, यानी उसने क्या किया, एक नोट लिखने के लिए, उसे लेटर लिखने के लिए सोचा पैगी को कि उसको परेशान ना किया जाए. बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव टू करेज टू स्पीक राइट टू द पैगी. क्योंकि वो उसके सामने हिम्मत नहीं जुटा पाती थी पैगी के सामने कि वो उसको फ्रंट पे आके उसको सामने ही कह दे कि उसको वो परेशान ना करे. हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़. कि बार बार उसे कितनी ड्रेस तुम पहनती हो इस बारे में उसे परेशान ना करे. वैन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक शी डिड स्टार्ट नोट टू पैगी. और जब उसने अपना मैथमेटिक्स का कार्य पूरा कर लिया था उसके बाद में उसने लेटर लिखने पैगी को लेटर लिखने का सोचा शुरू किया उसने. सडनली सी पॉज्ड एंड शडर्ड. अचानक से वह रुक गई और कांपने लगी. शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन ए स्कूल यार्ड. उसने क्या किया, अपने आप को उसने स्कूल के यार्ड में देखा, महसूस किया उसने. ए न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स. उसने क्या देखा कि वह खुद उन गर्ल्स के लिए और पैगी के लिए टारगेट बन गई थी. पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस. उसे ऐसा लग रहा था कि पैगी उससे पूछ रही है तुमने ड्रेस कहाँ से पहनी है दैट शी हैड ऑन. एंड मैडी वुड हैव टू से इट वाज वन ऑफ द पैगी ओल्ड गर्ल्स. कि उसने कि मैडी ने ये कह देती कि ये तो पैगी की पुरानी ड्रेस हैं. दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्फ्यूज विद न्यू ट्रिमिंग्स. ट्रिमिंग के सजावट. और वो क्या कहती कि मैडी की माता ने ही उसकी जो ड्रेस में अलग से सजावट की हुई है उस ड्रेस को. सो ऑन वन इन रूम नंबर 13 वुड रिकॉग्नाइज इट. ताकि रूम नंबर 13 में उसको कोई भी पहचान ना पाए कि वो किसकी ड्रेस थी. इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओवन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन ऑफ विद वेंडा. काश यानी पैगी ने स्वयं ही वांडा का मजाक उड़ाना बंद करने का निश्चय कर दिया होता. ओ वेल मैडी रन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर. ब्लॉन्ड कहते हैं गोल्डन हेयर एट थो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे. यानी ओ मैडी ने अपने सुनहरे बालों में हाथ फिराया जैसे कि परेशान करने वालों को विचारों को झटक देना चाहती थी. वॉट डिफरेंस डिड इट मेक. यानी इससे क्या अंतर पड़ता. स्लोली धीरे धीरे मैडी टोर इट बिट्स इनटू द नोट शी हैड स्टार्टेड. जो उसने नोट लिखना स्टार्ट किया था उसने धीरे धीरे पता नहीं क्या उसके मन में आया उसको फाड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया उसको. शी वाज पैगीज बेस्ट फ्रेंड. वह पैगी की सबसे अच्छी मित्र थी. एंड पैगी वाज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम. और पैगी पूरे रूम में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली फेवरेट गर्ल थी.
पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग शी थॉट। और उसने सोचा कि पैगी ऐसा काम कर ही नहीं सकती जो किसी को परेशान किया जाए करे, जो गलत। As for Vanda, she was not just some girl who lived in the Boggin Heights. और जहाँ तक वेंडा का प्रश्न था, वह लड़की जो बोगिन हाइट्स पर रहती थी, स्थान का नाम है, एंड स्टूड अलोन इन ए स्कूल यार्ड, और वो अकेली स्कूल के यार्ड में खड़ी रहती थी। शी सेक्रेटली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, उसने मुश्किल से ही किसी से कुछ कहा होगा आज तक, यानी वो किसी से बात भी नहीं करती थी। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वाज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस, और जब वो एकमात्र समय होता था जब वो बात करती थी, जब उससे 100 ड्रेसेस के बारे में बात पूछा जाता था, ड्रेसेस के बारे में पूछा जाता था। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हिज ड्रेसेस, यानी मैडी को याद था तो कि उसने अपनी नीली पोशाक के बारे में बताया था। एक क्या होता था, पेल ब्लू, और एक ब्लू के ड्रेस के बाद विद कलर ट्रिमिंग, जिसके ऊपर सजावट बनी हुई थी। एंड सी रिमेंबर्ड अनदर, और उसको एक चीज़ और याद थी जो उसने दूसरी ड्रेस के बारे में बताया था, दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद ए रेड शेस, जो रेड लाल कलर का उसके ऊपर स्कार्फ था, हरे रंग की एक ड्रेस थी। यू हैड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, यानी तुम उसमें क्रिसमस वृक्ष सी दिखाई देती। लड़की उससे पूछती मजाक में। द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशंसा। तो लड़के ने झूठी प्रशंसा में उससे पूछा था कि तुम तो क्रिसमस की के पेड़ जैसी दिखाई होगी ड्रेस में। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, बाय बाय।